हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। मैं आपके साथ सिद्धांत और फैंटेसी सिनेमा से एक फैंटास्टिक फिल्म है जिसका नाम है मुंजिया। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है इस फिल्म की फैंटास्टिक स्टारकास्ट जिससे मैं बात करने वाला हूँ, ना सिर्फ फिल्म पे बल्कि इस फिल्म के दौरान जिंदगी में क्या चल रहा है, फिल्म के रिलीज के बाद जिंदगी में क्या चल रहा है और सक्सेस किस तरह से लाइफ में आ रहा है। तो जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का E24 पे। हेलो, थैंक यू सिद्धांत, थैंक यू। तो सबसे पहले तो मुझे दो डाउट्स हैं, आप लोग मेरे डाउट्स क्लियर करो। फिल्म का नाम मुंजिया है कि मुंजा है? क्योंकि इस प्रोसेस जो है उसको शायद मुंजा कहते हैं वहां मराठी में। वही है। थ्रेड सेरेमनी जो होती है, ओके, जो उपनयन बोलते हैं जिसको, जो बच्चों की 8-10 की उम्र में होती है, उसको मुंजा बोलते हैं। मुंजा 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 के बाद जो लड़का अगर 10 दिन में मरे और फिर उसका ऐसी समझ होती है कि उसका राक्षस बनेगा, तो मुंजा होता है। ओह, सो दैट्स इट्स मुंजा। मुंजा मुंजा, ओके। और दूसरा डाउट ये है मुझे, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, हर कोई कह रहा है हॉरर कॉमेडी है, एम आई राइट? तो कहे तो रहे सब लोग हर लेकिन मूवी देख के पता मुझे क्या लगा? हाँ। मुझे लगा ये मतलब लव यू टिल इटर्निटी वाला प्रोसेस है, मतलब एकदम निब्बा है भाई, पड़ा हुआ है अपने प्यार के पीछे, छोड़ेगा नहीं। देखो, ये जो है थरकी है एक नंबर का, और ये जो लड़का है ना, ये मुंजा, ये इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि ये समझ ऐसी है कि अगर लड़का 10-11 साल की उम्र में मर जाता है तो उसकी जो आखिरी इच्छा है जो पूरी हुई नहीं है, वो उसको फॉलो करता है। अभी हमारे लड़के की तो आखिरी इच्छा शादी करनी थी, जो शादी, वो अगर फिल्म देखी है आपने, तो मरते वक्त भी वही बात करते करते मर रहा है कि लगीन लगीन लगीन, मर जाता है। लगीन का मतलब है शादी। अभी जो आखिरी इच्छा पूरी रहेगी है वो शादी है, तो उसको करनी है शादी, और वो कुछ भी करके शादी करके रहेगा। तो वो है कमिटमेंट वाला ही बंदा, ऐसे नहीं कि उसको आशिक है, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी नहीं, पर वो शादी करने का वो कमिटमेंट दे रहा है भाई, डर वाला है, पर वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि अफेयर कर लूंगा, वो कमिटमेंट शादी की कर रहा है। पॉइंट वो है कि 70 साल हो गए और उसकी कमिटमेंट वही है, तो उसको वो मुन्नी से ही शादी करनी है। तो द ह्यूमर ऑफ द आशिक है, कमिटमेंट। 70 साल एक ही लड़की से शादी करनी है उसको, इतने दिन सालों से पेड़ पे अटका टंगा है, तो कुछ तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हाँ, तो लेकिन आप बताओ, मुझे लगता है आप ही इसका जवाब दे पाओगे। ऐसे लड़के नहीं चाहिए होते ना शायद जिंदगी में कि लगे ही हुए हैं किसी भी हाल में। नहीं, मतलब कमिटमेंट वाले बंदे अच्छे होते हैं, लेकिन इतनी कक्का किरण मम्मा मुन्नी वाली कमिटमेंट नहीं चाहिए। ओके, एक और चीज है मेरे माइंड में, जब मैंने मूवी देखी, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ना बड़ा क्यूट सा लगा है। मतलब आई लव हॉरर मूवीज, मुझे बहुत पसंद है, बट 100% नहीं, क्योंकि वो बच्चा है, बच्चे में उसका इनोसेंस वो है ही है, और वो ना वो वैसे वाला चुड़ैल डायन शैतान नहीं है वो, कि जो आपको डराए और थोड़ा मैच्योर हो और वो बुढ़ापे में मराए या ऐसे उसकी चाल, ऐसा वो बच्चा 10 साल का लड़का अगर मरता है तो उसकी इनोसेंस हमें वो जिंदा बरकरार रखनी थी, इसलिए थोड़ा सा उसमें क्यूटनेस भी लाया हमने। और वो शैतानी चीजें करता है, जो मिस्चीफ है, वो पगला है, वो गधा है, उसको समझ नहीं है। क्योंकि उस उम्र में अगर आप देखोगे तो आप उसकी जो माँ उसको पीटती है, उसका रीजन ही वो है कि ना समझ है। तो ये उसका क्यूटनेस है, और हमें वी आर इनफैक्ट ग्लैड कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को वो थोड़ा क्यूट भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने जब जितने भी सीन्स देखे ना, क्योंकि मैं वो डरावनी मूवीज देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है बैठ के देखना, और मैंने जब लगाया ना, मैं कहा अरे यार वो जो हैरी पॉटर में डॉबी होता है ना, वो प्यार सा। पर आपको एक बात बताओ, हम थिएटर विजिट्स कर रहे हैं लास्ट 3 दिन से, जो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ना फिल्म, उसका रीजन ही वो है, क्योंकि वो रिलेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं तरन, शर्वरी, अभय, आप तीनों से जानना चाहता हूँ, जब पहली बार आपने मुंजिया के बारे में पन्ने पे पढ़ा तो आप तीनों का कैसा रिएक्शन था इसको, इस क्रिएचर को लेके? यार पहले तो अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा। मुंजा ऑन अ होल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। एक सीजीआई सिर्फ काम ही नहीं हो रहा है छोटा मोटा वीएफएक्स का, एक सीधा एक्टर ही आ रहा है, समझ रहे हो? तो ये कभी नहीं हुआ है। तो मुझे तो मुंजा के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही लगी कि हम मुंजा बना तो रहे हैं, लेकिन कैसे बना रहे हैं वो सबसे बढ़िया पार्ट था, पॉइंट। क्योंकि एक होता है कि चलो ठीक है कोई चीज बन रही है तो बहती नैया में आप सवार हो जाओ, एक होता है आप अपनी नैया खुद ही बनाओ और खुद ही सफर करो और खुद ही पार करो, और ऑडियंस ने वो प्यार देके वो नैया पार कर दी है लंबे बहुत ही उससे। और उसका एक अलग ही एक्सपेरिमेंट का एक अलग मजा है, और एक चैलेंज एक्सेप्ट करने का अलग मजा है। तो मैं तो मुंजा को लेके बहुत ही इंटरेस्टेड इसीलिए था, और एक्साइट ही सबसे ज्यादा मुझे इसलिए हुआ कि यार कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, और बहुत ही नॉर्मल से अलग प्रोसेस होगा। मतलब प्रोसेस एंजॉय, मतलब इंडिया में हॉलीवुड का एक्सपीरियंस लिया है मैंने। हाय हाय, लवली बात। तो शर्वरी, आप
अब क्रीचर की बात की जाए तो मुझे याद है मैं और आदित्य सर बैठे थे कॉन्फ्रेंस रूम में और आदित्य सर ने ये सब बताया और मैंने सब पे बहुत ऐसा नॉड किया क्योंकि मुझे भी पिक्चर चाहिए थी तो मैंने भी बोला कि नॉड किया सब पे नॉड चाहिए थी तो नॉड कर दिया तो नहीं मतलब वो जो बोल रहे थे ना मैं ट्राई कर रही थी इमेजिन करना बट मैं ऐसे मतलब हाँ सर वाह वाह बच्चे को बिग बात होगी सब मैंने बहुत अच्छे से किया हाँ में हाँ मिलाई सब में हाँ मिलाई फिर आई थिंक सर को रियलाइज हुआ कि भाई सब पे हाँ बोल रही है इसके डाउट भी नहीं है तो उन्होंने उनका आईपैड खोला और उन्होंने बोला देखो ये स्केच है मैंने बोला अच्छा ऐसा दिखेगा तब जाके मुझे रियलाइज है उसके पहले तो मैं कूल बनने की कोशिश की थी हाँ सर हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है बट ऑनेस्टली ये पहली बार हमने एक सुना था कभी देखा नहीं था इवन इन इंडियन सिनेमा और इवन आप बोलो अपने हॉलीवुड में भी अगर देखा होगा तो भी मुंझा नहीं दिखा है और मुंजा की बहुत खासियत है जैसे उसकी वो बिग बाली उसका वो जानवर उसका वो शॉर्ट स्पैन उसका शेंडी ये सारी जो पर्टिकुलर चीज है वो आपने नहीं देखी है कभी भी तो आई थिंक ये जो डिटेल्स थे जिसमें मैं मुंडी हिला रही थी वो मुझे पता तो थे बट फिर सर ने जब स्केच दिखाया तब पता चला कि ओके ये ऐसा दिखने वाला है ओके तरन आपसे क्या सेम आंसर है शर्वरी वाला मुझे भी हम जरा ओवर स्मार्ट वाले हैं सब नॉड कर रहे थे शायद इनकी मतलब पिक्चर चाहिए थी पिक्चर चाहिए थी पिक्चर चाहिए थी पिक्चर चाहिए थी हाँ बहुत अच्छा वेरी गुड अच्छा बहुत बना रहे अच्छा हो लग रहा था क्या वाह वाह सर क्या किया है सर आपको एक बात सर, चलो इनका अगर हो गया तो मैं आपको एक बात बताता हूँ इनको लास्ट तक मैंने फिल्म दिखाई नहीं थी प्रीमियर पे फिल्म देखी है इन्होंने उनको पता ही नहीं था मुंजा क्या एडिटिंग के टाइम कुछ अरे कभी कोई अलाउड ही नहीं editing था छोड़ो, allowed ही नहीं था allowed ही नहीं था भाई। अंदर आने का ही नहीं क्योंकि क्या होता है ना मुझे हमेशा लगता है एक्चुअली ये तो मैं तारीफ करूंगा ये तीनों वैसे है नहीं पर एक्टर्स का क्या होता है ना वो आते हैं और सिर्फ अपना काम देखते हैं उनको बाकी कुछ तो दिखता ही नहीं है ये उनको एक्सपीरियंस से आप बोल रहे हो या एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इधर नहीं नॉट दीस थ्री कौन नहीं ऐसे नहीं बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो आते हैं और अपना काम पहले देखते हैं हाँ। और इट इज ओके वो अपना काम देख रहे हैं मैंने ठीक किया कि नहीं किया तो मैं बोला यार मैं आपको फिल्म नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप अपना ही काम देखोगे मुंजा को देखोगे नहीं बट इन्होंने फिर फिल्म देखी तो उनको कैसे लगा फिर आई थिंक उनको मुंजा फिर उसके बाद समझ आया कि भाई ये कर रहे थे हम अच्छा तरन एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे मतलब ऐसा होता है कि ये सबको ये इस तरह का एक क्या कहते हैं कंफ्यूजन रहता है कि अगर ये आदमी सोशल मीडिया पे ऐसा दिखता है तो रियल लाइफ में ऐसा ही होगा मतलब अगर मौज मस्ती कर रहा है तो इतना ही चुलबुला होगा मैं देखा बहुत तुम शरीफ बच्चे की तरह आराम से अपनी कॉफी लेके बैठे हुए सुन रहे हो सब कुछ ठीक है अब सब छोड़ो सब हटाओ मेरे को बताओ यार कैसी जिंदगी कैसी चल रही क्या मजा आ रहा पिक्चर मिली क्या कुछ हुआ पहले तो इसे पहली बार किसी ने शरीफ बच्चा बोला होगा आय हाय मैं Life में। दिखता शरीफ ही हूँ नहीं मैं सिर्फ दिखते शरीफ हो मैं दिखता शरीफ हूँ पर हाँ यार सोशल मीडिया भी तुम्हारी जो पर्सनालिटी अगर तुम वही सोशल मीडिया पे दिखाओगे तो ही इट विल वर्क वरना इट विल नॉट वर्क यू कैन नॉट फेक इट आप फेक नहीं कर सकते बिल्कुल। और सर को भी पता नहीं कौन सा मेरा कोई कुछ कंटेंट ही दिखा होगा जिसके कारण सर ने मुझे ऑन बोर्ड लिया इसके पूछा नहीं आज तक कि क्या लिए। दिक्कत सर को खुद भी नहीं आता सर ने कुछ तो रील देखी होगी हाँ यार। मैं रील किस चीज की खुशी थी सर आप तक गाड़ी में बैठ के कुछ रील बनाई थी तूने हाँ मुझे हम याद है लोगों की फेवरेट रील होती है हाँ भाई वो अब मैं super रील इतनी थी। डालता हूँ मैं साल की 200 रील डालता हूँ मुझे भी नहीं पता कौन सी देखते हैं, क्या तरन देखते जैसे ही हैं। आता था हम बोलते थे डैड मुझे पहले से पता है मुझे पहले से पता है मुझे पहले से पता है कि तुम्हें पता था कि उसे पता था कि मुझे पर कमाल भाई, आपको भी अनमोल सर ने पहले बताया था नहीं नहीं अनमोल सर को मैंने बताया ओ मैंने ढूंढा था तेरे को मैं सिगरेट देता रहा अनमोल सर को मैं ढूंढा था अनमोल सर को क्रेडिट कभी दे अनमोल सर ने मुझे इस अभय का फोटो दिखाया था अच्छा। मुझे अभय नहीं पता था अनमोल सर ने मुझे अभय दिखाया था पर तेरे को मैंने ढूंढ के निकाला अनमोल सर इसके Taking सारे back the थैंक यू credit। इसका क्रेडिट मेरी तरफ से दोबारा अच्छा एक और चीज कभी कभी ऐसा लाइफ में होता होगा क्योंकि हम लोग कभी वही डेली का काम है कभी कभी ऐसा होता है कि खबरें नहीं मिलती लेकिन वीडियो बनाना पड़ता है खुद के अगर मैं अपने पर्सनल इंस्टाग्राम की बात करूं तो कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं समझ में आ रहा कंटेंट या मन ही नहीं है लेकिन क्या करें ऑडियंस को देना ही देना है कुछ ना कुछ उन्हें परोसना है आपके साथ होता है कि भाई नहीं मन है कुछ दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा लेकिन एक प्रेशर है हाँ यार 9 to 5 जॉब है अगर आपको नहीं भी मन कर रहा आपको करना पड़ेगा आई नो वर्कआउट नहीं करेगा पर हर दिन वो वीडियो नहीं चलेगी ऑफ कोर्स पर आपको ट्राई तो करते ही रहना है 500 रील डालोगे 400 रील डालोगे 400 वीडियो डालोगे एक तो चलेगी साल के हाँ मतलब एंगेजमेंट बनाए रखनी पड़ेगी somehow। मतलब 12 महीने तो टाइम सही नहीं चलेगा पर 12 में से 6 महीने भी चल जाए तो सही है बट यू हैव टू कीप ट्राइंग एवरी डे सो दिस इज जो जितने भी यंगस्टर्स हैं जो इस वक्त रील्स वगैरह या सोशल मीडिया स्टार बनना चाह रहे हैं और बहुत अच्छी बात है आज की डेट में एक्चुअली हमारे सामने एक एग्जांपल नहीं बट बैठा एज हुआ एन है एक्टर पिक्चर मिल आल्सो सकती मुझे है लगता है कि सर डू यू थिंक कि जैसे एक्टर्स भी आरामनगर में या फिर महाड़ा पे जहाँ पे ऑडिशंस देते हैं ऑडिशन देना भी सही है पर अगर वो खुद से अपना भी जैसे भी एक्टिंग दिखाना चाहते हैं अगर वो ऑनलाइन भी अपलोड करते हैं इट्स नॉट बैड राइट यू नो आई टेल यू व्हाट एक बात बताऊंगा मैं करना ही चाहिए 100% करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कि वो
किसी दूसरे का वॉइस यूज करके वहां पे एक्टिंग नहीं नहीं करते। नहीं वो टिकटॉक वो टिकटॉक वाला जोन, वो टिकटॉक वाला जोन उनको क्या लगता है ना कि यार किसी का गाना लगा लिया, उसको माइम कर लिया, बिल्कुल, वो उसको एक्टिंग नहीं बोलते, उसको वो नजदीक भी नहीं एक्टिंग के। सही कह खुद से कुछ क्रिएट करो, खुद खुद से करो, कुछ सही अपना है, टैलेंट सही है, शोकेस करो तो फिर समझ में आता है। 100%। बिल्कुल अब है कमिंग टू यू, कोई बात नहीं है, नहीं। आराम से। हाँ जिंदगी कैसी लग रही है? मतलब पोस्टर्स आ रहे हैं, बॉलीवुड नाइट्स हो रही है, बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं, फिल्म को तारीफ कर रहे हैं, पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये जो कोर मेन स्ट्रीम सिनेमा वाली चीज है ना, वो फीलिंग कैसी है भाई? ओह, एक और चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। ये भी खबरें हैं कि मार्केट में नया चॉकलेटी बॉय आया है। मुझे ही मिला मुझे ही मिला सच है। नहीं नहीं, थैंक यू फॉर दैट यार। मतलब लोग प्यार से कुछ भी बुलाएं यार, चल जाएगा, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चॉकलेट ही बुलाएं, डार्क चॉकलेट बुलाएं कुछ भी बुलाएं, चल जाएगा सब। बट ऑनेस्टली जो आपने पहले बोला ना यार, इस फैमिली का हिस्सा ना मैं 12 साल से बनना चाहता था यार। और मेरा सपना भी एक्चुअली ना किसी सेट पे नहीं शुरू हुआ था, थिएटर पे ही शुरू हुआ था। थिएटर वाला बंदा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने खुद 5 साल थिएटर करा था, मैं समझ सकता हूँ वो फीलिंग। तो वही तो, मतलब थिएटर, मतलब आपका वाला थिएटर बहुत हार्डकोर थिएटर है, मैं सिनेमा वाला थिएटर, सिनेमा घर वाले थिएटर की बात कर रहा था। अच्छा, sorry। ठीक है, कूल। तो मैंने फिल्म देखी तो मैं इंस्पायर हुआ। अब यार हम थिएटर विजिट्स कर रहे थे, सरप्राइज विजिट्स मुंजा के शो के बाद, कि लोगों को कैसी लग रही है, रिस्पॉन्स तो जाने कि हमने मेहनत की है तो पता तो चले। तो मैं एंटर हुआ तो यार मतलब आई जस्ट गॉट अ फीलिंग कि यार जिस जगह पे मैं इंस्पायर हो गया था, आज मैं खुद इंस्पायर करने आ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा उस जगह पे जाके कि यार मतलब वो जगह मेरे लिए मंदिर जैसी है, और वो मेरी बहुत स्पेशल पूजा है मुंजा नाम की, जो मैंने की है बहुत दिल से, और लोगों ने उस चीज़ को मतलब सर माथे पे रखा है यार। और मुझे लगता है इंसान को, अगर एक एक्टर को अगर कोई स्टार बनाता है या चॉकलेटी बॉय बनाता है, तो वो लोग बनाते हैं, उनका प्यार बनाता है, बिल्कुल। और उनका ही मतलब सब कुछ है। वी आर जस्ट मीडिएटर्स। तो पता नहीं एक्टर्स क्यों इतना सोचते हैं कि यार मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया, बट ऐसा कुछ नहीं होता है यार। ऑडियंस का सब कुछ होता है दिया हुआ, एंड वट एवर दे वॉन्ट टू कॉल मी बाय, आई एम रियली हैप्पी विद दैट। But yeah, this Hindi film industry or / Bollywood is a family which I wanted to be a part of, and thankfully people are accepting me. Actually, Karan Johar का Karan sir का मैसेज आया मुझे। ओह वाह। तो उन्होंने बोला कि अभय, I am really looking forward to your film and I'm going to watch it with my kids because मैंने उनको बोला सर किड्स मतलब बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं फिल्म, और अगर आप फिल्म देख रहे हो, पहली बात तो आप जब देखोगे मैं साथ में आना चाहूंगा आपके, एंड जस्ट वॉच इट विद यश एंड रूही। तो ही सेड आई एम डेफिनेटली गोना वॉच इट विद माय किड्स बिकॉज आई नो किड्स आर लविंग इट एंड पीपल आर लविंग यू सो मच, सो ऑल माय विशेस एंड लव टू यू। तो उनके जैसा फिल्म मेकर और डायरेक्टर जब ऐसी आपको कॉन्फिडेंस दे देता है ना, तो आप वैसे ही यार मतलब फिल हो जाते हो प्यार से कि यार नहीं अब और हाँ अब आप एक्चुअली और कॉन्फिडेंस लेके चलते हो और बोल सकते हो कि यार जो नहीं भी कर सकता था वो भी करूंगा। भाई एक और चीज पूछूंगा, जैसे आपने बताया कि जब आप थिएटर्स वगैरह जाते थे जहां से आपको इंस्पिरेशन मिली चीजों करने की, इज मुंबई स्कैरी बीइंग एन आउटसाइडर? जब आप एंटर करते हो, सोचते हो, इज इट अ स्कैरी प्लेस फॉर? प्रैक्टिकली बोलो, इट इज अ स्कैरी प्लेस, इट इज रियली अ स्कैरी प्लेस। 10 लाख लोग आते हैं रोज, सिर्फ 10 रुकते हैं, बाकी सबको किसी ना किसी रीजन से जाना पड़ता है। आई एम श्योर एवरीवन विल एग्री टू दिस। बहुत लोग आते हैं। रेंट हो गया, रेंट इज द रीजन। रेंट तो है ही, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट इट्स राइट। बट गिव अ सजेशन, एक आपको बात बताओ, बिकॉज़ अभी आपने आउटसाइडर के हिसाब से एंगल लाया, तो मुंबई बिकम्स वेरी स्कैरी ना अगर आप अनप्रिपेयर्ड मुंबई में आओ। बस मैं बोलने वाला था, आपको थोड़ा प्रिपरेशन के साथ मुंबई में आना चाहिए, तो मुंबई बहुत स्कैरी नहीं है। और प्रिपरेशन क्या होता है पता है, कि आपको पता लगना चाहिए कि आपको कितना क्या आता है, आपका बेस्ट क्या है, आपकी खामियां क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। अगर वो आपको पता है, एज एन एक्टर थोड़े आप खुद को तराश के आए हो ना, तो मुंबई में आपको काम 100% मिलता है। और ऑनेस्टी से भी आता है। आप ना खुद के साथ ऑनेस्ट होना, बहुत लोग ना ब्लैंक आ जाते हैं बोरिया बिस्तर लेके मुंबई, और उनका फिर कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम वो होता है। और वही लोग फिर ये चीजें बनाते हैं जिससे आदमी डरता है। कि हाँ करेक्ट हो। बेसिकली आप यही कह रहे हो कि पानी में उतरने से पहले बार गहराई तो नाप लो भाई। हाँ, और खुद जान लो कि मुझे तैरना आता है कि नहीं। तैरना आता है, करेक्ट, फिर तैरने वाली बात है यार। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन साहब, ये दोनों लेजेंड हैं। शाहरुख खान साहब यार, सब आउटसाइडर रहे हैं, लेकिन उनमें क्या एक पैशन, एक जील, एक अंदर उनके फायर थी, जिनको मतलब उन्होंने चेंज किया अपने लिए। आउटसाइडर टू इनसाइडर उनकी जील ने बनाया उनको। सो दैट्स द थिंग है। एनीवन हु हैज द जील एंड पैशन, आई थिंक ही और शी विल बी एक्सेप्टेड। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं तो मतलब लाइव एग्जांपल हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात कही, और इस अच्छी बात के साथ माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हुए शर्वरी आपसे अगला सवाल है। मैं बहुत खुश हूं कि लोगों को तरस नहीं आया, क्योंकि उन्होंने प्यार बरसाया है। और लिटरली मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं देख रहा था, रील देख रहा था, वन ऑफ माय फ्रेंड मेघा,
मेघा ने लिटरली उसने पता नहीं कहां से somehow she managed सेम आउटफिट और वो सेम स्टेप्स मैच करते हुए भाई दिखाओ दिखाओ Reel बना यार रही ये हूँ। मुझे बाद में आपको बाद में मैं इंटरव्यू के बाद दिखाता हूँ डन पक्का। डन डन थैंक यू सो मच मेघा उसका नाम है। थैंक यू मेघा क्या तो बात है। इतना प्यार मतलब देख रहे हो भाई कि लोग क्रेजी फॉर यू 30 मिलियन कैसे कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं एक एक चीज एक एक स्टेप को आगे आगे। बुखार हो गया आई थिंक ऑनेस्टली मैं बोलूँ ये जो ऑडियंस का जो प्यार होता है ना वो डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि हम ना उसी के लिए रुके हुए होते हैं इतने सालों से। मेरी भी जर्नी अभय जैसी रही है ऑफ ऑडिशनिंग फॉर सो मेनी इयर्स, फिल्म्स में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना, उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। तो आई थिंक मुझे ना हमेशा वो थिएटर में बैठ के वो एक डांस नंबर जो बोलते हैं ना वो मैं हमेशा देखती थी। जैसे माधुरी जी के जितने भी गाने हैं सारे, मेरे घर पे एक ड्रॉअर हुआ करता था जिसमें मम्मी अपने ना सूट दे देती थी, बस दुपट्टे रखती थी, वो मैं रखती थी। तो मैं घर आती थी और उन दुपट्टों से कुछ कुछ आउटफिट अब जो थिएटर में देखा है वैसा सा आउटफिट बना के मैं मिरर के सामने नाचती थी। तो मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है, हमेशा से सपना रहा है। और मुझे एक्चुअली दिनेश विजन जो हमारे प्रोड्यूसर है उन्होंने काबिल समझा कि मैं ये कर पाऊंगी क्योंकि इसके पहले मुझे कभी ऐसा गाना मिला नहीं है। तो उन्होंने काबिल समझा और तब मैंने सोचा कि अगर कोई आपको मौका दे रहा है ना तो बस चौका मार दो 100%। छक्का मार दिया छक्का मार- भाई, अरे छक्का भाई। मार आउट ऑफ द पार्क। भाई चलो तो मतलब कैमरे के पीछे से बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो फाइनली मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हर कोई जाए मुंजिया देखे। बहुत ही प्यारा लवर बॉय, एकदम शिद्दत वाला लवर बॉय है। ऐसा लवर बॉय मैं तो कह रहा हूं लव यू टिल इटर्निटी वाला भाई हिसाब किताब है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24। थैंक यू।